हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे कैलाश मेघवाल, जिन्होंने साल 2018 में शाहपुरा विधानसभा से राजस्थान विधानसभा में रिकॉर्ड मतों से 74,000 वोटों के अंतर से जिन्होंने जीत दर्ज कराई थी। आज इन्होंने क्या आप अब निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कल निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैं अपना पर्चा दाखिल करूंगा और मुझे विश्वास है कि यहाँ के मतदाताओं का मुझे समर्थन मिलेगा और मैं इस बार भी बहुत अच्छी जीत दिलाऊंगा। मेघवाल साहब, 6 बार पार्टी ने आपको विधानसभा में भेजा, मंत्री बनाया, 3 बार लोकसभा केंद्रीय मंत्री। ऐसी क्या बात हो गई कि भाजपा से मोहभंग हो गया, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी ने जहां मुझे उम्मीदवार बनाया, भारतीय जनता पार्टी के योग के साथ मेरा अपना व्यक्तिगत व्यक्तित्व का योग भी बहुत अधिक था और मैंने भारतीय जनसंघ से लगाकर भारतीय जनता पार्टी के निर्माण में हमेशा योग दिया, तन मन धन से मैं लगा रहा और इसी कारण मुझे हर जगह जो है मुश्किलात सीटों पर लड़ने के लिए भेजा गया। मैंने भारतीय जनता पार्टी की विजय दिलाई। आज मुझे अफसोस है कि एक जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के कानून मंत्री के खिलाफ मैंने कुछ प्रमाणिक भ्रष्टाचार के आरोप दिए और तथ्य दिए और मांग की कि इसको हटाया जाए जब तक कि जो है ये अदालत से निष्पक्ष होकर के नहीं आवे। लेकिन उस मांग को जहाँ मानने के बजाय मुझे ही दंडित कर दिया, निलंबित कर दिया। अभी मैं निलंबित विधायक हूँ और अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे निष्कासित भी कर देंगे। इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं अन्याय के खिलाफ लड़के और निर्दलीय खड़ा हो रहा हूँ और निर्दलीय खड़े होने का कारण मैंने आपको बता दिया कि अब सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे आज तक ये कोई समझा दे कि केकड़ी से बहुजन समाज पार्टी के एक व्यक्ति को जिसकी पत्नी चुनाव लड़के हारी थी, उसको यह शाहपुरा बंदेड़ा विधानसभा में भेजने का कारण क्या है? कोई कारण नहीं। यहाँ जो भीलवाड़ा जिले में 2018 में भारतीय जनता पार्टी के 5 एमएलए थे, सिटिंग में से 4 को टिकट दे दिया, आपका केवल टिकट कटा है। तो आप मानते हैं कि आपका जो बयान था उस वजह से आपको सजा मिली? ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि मैंने बयान दिया और इसलिए दिया कि लगातार 4 साल से मैं यह भारतीय जनता पार्टी के होंगे मैं जो जिस तरह के कर्तव्य हो रहे थे उनकी सूचनाएं देता रहा, चिट्ठियां लिखता रहा, वरिष्ठ नेताओं को जो है जानकारी देता रहा। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की और केवल चुनावी गणित के हिसाब से यहाँ आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, जिसका प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बहुत ही दयनीय स्थिति में है और जिसका प्रमाण है कि आज हिंदुस्तान के सारे मंत्री बड़े बड़े राजस्थान की ओर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी के सारा नेतृत्व राजस्थान की ओर आ रहा है। इतना करने की आज आवश्यकता क्यों पड़ी? और इसलिए पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ थी नहीं। यहाँ जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी चली 5 साल में वो बहुत ही अस्थिर थी, बहुत ही अनिर्णायक थी। आप 90 साल की उम्र है आपकी, आप चाहते तो अब राजनीति से संन्यास ले सकते थे या रिटायरमेंट लाइफ जीते। इस उम्र में दोबारा चुनाव लड़ने की कैसे जची आप? अपने देश में वंशवाद परंपरा है और हर वंश में जब तक जो है भगवान नहीं बुला ले किसी आदमी को तब तक वो सक्रिय रहता है। राजनीति में मैं सक्रिय हुआ 1968 से, उसके बाद मैं लगातार राजनीति कर रहा हूँ तो और कोई दूसरा मुझे काम आता भी नहीं और 5 साल तक निष्क्रिय रह के क्या करूँ? ये भी एक कारण था कि जब यहाँ एक अस्वीकृत व्यक्ति को भेज दिया चुनाव लड़ने तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाके चुनाव लड़ना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मतदाता बाहर से आए हुए आदमी के साथ नहीं लगेंगे और मुझे जिताएंगे, इसलिए मैं आ गया। 5 साल तक सक्रिय रहूंगा, मेरे क्षेत्र की सेवा करूंगा। कांग्रेस ने अभी तक टिकट डिक्लेयर नहीं किया। अगर आप चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस पतन के गर्त की ओर जा रही है, ये देश कुछ दिनों में देख लेना, कुछ सालों में देख लेना कि भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट करेगा। जो आज की जिस नीतियाँ चल रही है वो उपयुक्त नीतियाँ नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का विश्वास आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मैं जिधर जा रहा हूँ उधर कह रहे अच्छे आए, स्वागत हो रहा है, आ गए साहब आप, हम यही चाहते थे। ये जो एक स्वागत की ध्वनि है, ये ध्वनि में वोट है, वो वोट मुझे मिलेंगे।
ये थे कैलाश मेघवाल, जिनका कहना है कि जनता का विश्वास मुझे मिलेगा, मैं चुनाव जीतूंगा और चुनाव जीतने के बाद किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होगा। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की इस समय की जो नीतियां हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ प्रमोद तिवारी, भीलवाड़ा, राजस्थान तक।